बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज इमरान खान ने पेशावर में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। अब वो जलसे आम बड़ा था, छोटा था, लोग पीछे थे, आगे थे, कितने थे कि नहीं थे, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम मैं इस मौजू पे ज़रूर हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ कि एक इंसान झूठ बोलता है और एक इंसान सफ़ेद झूठ बोलता है और एक इंसान बयानिया बदलने में इस हद तक और इतनी महारत रखता है। ऐसा लीडर पाकिस्तान में मैंने पहली बार देखा है। यानी मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। और इस हवाले से जो है वो आज किसी ने मुझे मेरी एक वीलॉग पे कमेंट्स में लिखा कि आप इंडियन हैं या इजराइल से हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि जो आपके वीलॉग्स हैं उनसे जो है वो इंडिया को या मोदी को बड़ी खुशी हो रही होगी। तो दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं आपको इंडियंस जो वहाँ के जो एंकर्स हैं या जो मुबस्सिर हैं, मैं उनके आपको जो है वो कुछ प्रोग्राम्स के क्लिप सुनाऊं। आखिर में मैं एक बार, क्योंकि पहले भी चला चुका हूं, आखिर में एक बार फिर सुन लीजिएगा कि वहाँ इमरान खान के लिए क्या सोच पाई जा रही। And I have lost all, not that I had much respect for Imran Khan earlier, but you know, वो ठीक है, 1992 विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था ये सब। आई हैव लॉस्ट ऑल। मुझे लगता है ये आदमी बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं ना कि कहना नहीं चाहिए, रेबीज हो गई है इसको। ठीक है, अब ये सबको काट रहा है और किसी तरीके से मैं गद्दी पे बैठ जाऊं, चाहे फिर मुझे अपने मुल्क में आग लगानी पड़े, मुझे अपने मुल्क को फूंकना पड़े, उसके 3 टुकड़े करने पड़े, बट आई वॉन्ट टू बी इन पावर। ही डज नॉट रियलाइज इट। ही इज वेलकम टू डू इट। मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ना है एज एन इंडियन आरजी, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ना है। बस मैं कहता हूं कि जो फौजी अपने देश के लिए उसने अपनी जान दे दी, वो पाकिस्तानी आर्मी का ही क्यों ना हो। और मैं एक दुश्मन फौज का साबिक अफसर होने के नाते ये बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए तो हमारी दुश्मन फौज है ना। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी आर्मी का कोई जनरल या कोई सिपाही अगर मारा जाता है तो वहां पे हमारी उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक मरे आदमी से क्या दुश्मनी करनी है आपने? तो ये लोग ये मरे हुए आदमी से दुश्मनी करते हैं ये लोग। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है पॉलिटिशियंस जिसको भी निकाला जाए वो बोला करते थे, लेकिन इस लेवल पे बात हमने कभी सुनी नहीं जो अब इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और खास तौर पे शहबाज गिल। नहीं आरजू जी, देखिए दो चीजें हैं। नवाज शरीफ ने भी खूब गाली दी है पाकिस्तानी फौज को, जरदारी ने भी खूब गालियां दी पाकिस्तान। आप दें गाली पाकिस्तानी फौज को ना, दैट इज योर इंटरनल मैटर, वो पाकिस्तानियों का अंदर का मसला। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस। मेरा सिर्फ एक चीज का ये है कि आप जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, मैं उन 6 लोगों की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग कोर कमांडर 12 कोर जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, आप उसको गाली नहीं आपको देनी चाहिए। मैं ये पॉइंट कह रहा हूं। बाकी आपको पाकिस्तानी फौज को अंदर से कमजोर करना है नहीं करना है वो आपका हेडेक है, आप रोज करो अंदर से कमजोर। लेकिन जो बंदे ने देश के लिए जान अपनी दे दी है, देखिए अर्जुन जी, पहली बात तो बड़ा घटिया स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है और सिर्फ एक घटिया दिमाग और एक घटिया आदमी ऐसी बात कर सकता है। ठीक है, अगर ये बात शहबाज गिल के मुंह से निकली है तो वो घटिया है, और अगर इमरान खान ने स्क्रिप्ट निकाली है तो वो घटिया है। राइट? बट सोल्जर टू सोल्जर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। इन लोगों ने वो भी नहीं रखी, पीटीआई वालों ने। इन लोगों ने बोल दिया कि उस हेलीकॉप्टर, अच्छा हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अच्छा हुआ 6 लोग मर गए, अगर उसमें बाजवा साहब होते तो कितना मजा। इन लोगों ने ऐसी उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो चाहे वो शहबाज गिल है जो ये कह रहा है कि साहब नीचे वाले रैंक को ऊपर वाले के कहना फौज ऐसे चलती है, इनको बड़ी गलतफहमी है। आरजू जी, मैं एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आपको एक बात बता दूं, आपकी फौज में लाख कमियां होंगी। पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान का वजूद तभी तक है जब तक पाकिस्तानी फौज का वजूद है। ये इमरान खान को बहुत अपने बारे में गलतफहमी हो गई है कि मैं खुदा हूं, ठीक है, और कोई नया पैगंबर आ गया इस दुनिया में। है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैं मुसलमान हूँ। मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैं जो है वो अपने नबी खातिम नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उनकी आल से इश्क करता हूँ। मैं अहले बैत का आशिक हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूँ
और मुझे फ़ख्र होगा कि मैं अपने वतन पे मर मिटूं। मुझे फ़ख्र होगा कि मेरी धरती पे मेरा लहू बहे और मैं जाम शहादत नोश करूं और पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन किया जाऊं। मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूं। तो आपने जैसा कि बात छेड़ी है, तो इमरान खान के बयाने पे मैं बात आता हूं, तो मैं इस मोहतरमा की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि बीबी जी, इसराइल ने, इल्यूमिनाती ने किसको लॉन्च किया, कौन से उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था और वो कितने नुकात का प्रोजेक्ट था, और इमरान खान कैसे आया और गोल्डस्मिथ का दामाद कैसे बना और जमैमा से शादी कैसे हुई, ये सारी बातें ढकी छुपी तो नहीं है। मगरबी ख़वातीन हों या इंडियन ख़वातीन हों, उनके इमरान खान से मुआशके और उनके नाजायज़ बच्चों की कतारें, ये कोई ढकी छुपी तो नहीं है। आप मुझे कह रही हैं क्योंकि आज मैंने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं कि इमरान खान जो उसका जो जी में आता है वो कर गुजरता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि आज पेशावर के जलसे में उन्होंने जो बयानिया बनाया, उस बयानिया ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि उस दिन जो फैसलाबाद में दो बड़ी चीज़ें हुई। एक तो बड़ी चीज़ ये हुई कि वहाँ पाकिस्तानी परचम की बेहरुमती हुई, वहाँ पाकिस्तानी परचम को फाड़ा गया, वहाँ पाकिस्तानी परचम को उतार के फेंका गया। अगर ये काम सिंध में हुआ होता तो इस वक्त पता नहीं कौन सी क़यामत आ चुकी होती, और अगर ये काम बलूचिस्तान में हुआ होता तो पता नहीं क्या से क्या होता। और दूसरी बात, इमरान खान ने वहाँ जो कुछ कहा, या शायद मेरे कान खराब हैं या शायद मेरा दिमाग खराब है, कि जो कुछ इमरान खान साहब समझाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, इस मुल्क के कौम बेवकूफ़ हैं जो नहीं समझ सके, जो नहीं जान सके और जो इस हकीकत से नाआशना है। और जो कहा सो कहा, शायद मैंने गलत सुना हो, एक बार जरा फिर से सुन लेते हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, पाकिस्तानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है, और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इसके बाद इमरान खान का आज का बयानिया, आज के बयानिए में जिस तरह जो बातें की, उससे पहले मैं आपकी तवज्जो एक ट्रेंड पे दिलाना चाह रहा हूं, जो पिछले वीलॉग में मैंने मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो है चीज़ें रखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने अभी भी निकाली हैं, वो भी रखता हूं कि भाड़ में जाए तुम्हारा गुस्सा, यानी ISPR को आपका जवाब ये है। PTI का सोशल मीडिया विंग कहता है भाड़ में जाए तुम्हारा गुस्सा, यानी आपका गुस्सा, भाड़ में जाए आपका गुस्सा। और आपको कौन सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, आपको वो भी आपने तस्वीर शेयर कर दी। अगर नवाज शरीफ करप्ट है तो होगा, बिल्कुल होगा। अगर आसिफ जरदारी करप्ट है तो होगा। जिस तरह वो करप्ट हैं तो उस तरह इमरान खान भी करप्ट हैं। उनके जो जराइम हैं, जिन जराइम की आप बात करते हैं, 3.5 साल तक इमरान खान जो 90 दिनों में सब कुछ ठीक करने का दावा करके आया था, वो 3.5 साल क्या कर रहा था यहाँ? आखिर में उसको क्यों कहना पड़ा कि मेरे हाथ बंधे हुए थे? मुझे तो बजट पास करवाना होता था तो उनको फोन करना पड़ता था कि आ जाएं, जो है वो फलां पार्टी नहीं आ रही, उनको अंदर ले आए। ये तो आपके प्राइम मिनिस्टर की बेबसी की इंतहा थी। इतना बेबस लाचार आपका प्राइम मिनिस्टर था। और अब जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा तो इस हद तक इदारों की तज़हीक पे उतर आया। कल वो जिस तरह बात कर रहा था, मतलब मुझे एक बात बता दें, मतलब आप, ये लाजमी है कि अगर आपने 2 गालियां दी हैं तो मैं भी 4 गालियां दूं।
अगर आपने मेरे बाप को गाली दी है तो मैं भी आपके बाप को 10 गालियां दूं। आपने मेरी मां को 5 गालियां दी हैं तो 15 गालियां मैं आपकी मां को दूं। देखो, गंद कभी गंद से नहीं धुलता, गंदगी को गंदगी से नहीं धोया जाता। इमरान खान गलती करके, सब कुछ करके, गंदगी करके फिर उसको गंदगी से धोने की कोशिश करते हैं, और वही इमरान खान ने आज पेशावर में किया। बहुत अफसोस हुआ। उसको पता है, जैसे क्यों, जाहिर है वो जानता है कि उसने जितनी करप्शन की है, वो जानता है कि फॉरेन फंडिंग में जितनी करप्शन हुई है, वो जानता है कि इलीगल फंडिंग कितनी हुई है, वो जानता है कि इसराइल से पैसा किस तरह आया, वो जानता है कि हर तरफ से बच सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको बचा सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बचा सकती है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस तो इंटरनेशनल केस है। अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सजा सुना भी दे तो भी एक इंटरनेशनली वावेला मच जाएगा। अगर जो है वो उसको इस पे नाअहल भी कर दिया जाता है तो भी जो है वो एक वावेला मच जाएगा। अगर एटीसी में जिस तरह मामला हुआ कि उसको इंटरनेशनली एक बड़ा हीरो बना दिया गया, लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग पे वो नाअहल होता है तो फिर इंटरनेशनल मीडिया के पास कौन सा बयानिया होगा? इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स में इससे पहले वाली शाया होने वाली स्टोरियों की तरदीद की जाएगी? और फिर यह कहना कि पीटीआई को फौज से लड़वाया जा रहा है, पीटीआई को अदलिया से लड़वाया जा रहा है, और नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को कोई हक नहीं है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सिलेक्ट करें, तो डियर मिस्टर इमरान खान, यह हक किसी को भी नहीं है। ये हक जिसका है उसका है। ये हक जो सुप्रीम कमांडर होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसका होता है। ये हक आर्मी का है। आर्मी का एक इंटरनल मामला है। वो प्रपोजल भेजते हैं जिसका पूरा प्रोसीजर आईन पाकिस्तान में मौजूद है। तो उसके बाद आप एहतसाब के लिए, आप करप्शन के लिए, आप करप्ट जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको रोकने के लिए आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों चाहिए जो आपके लिए फायर ब्रिगेड का काम करता था? आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों चाहिए मिस्टर इमरान खान जो आपके लिए हार्स ट्रेडिंग करवाता था? आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों चाहिए जो शुरू से मुतनाज़े है? आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों चाहिए जो जहांगीर तरीन के जहाजों में लोग भर भर के पीटीआई में लेकर आता था? आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों चाहिए? मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। मेरिट है, सीनियर्स बैठे हुए हैं, किसका पहले हक बनता है, किसका बाद में बनता है, किसका क्या बनता है, किसका क्या मेरिट है, किसका क्या डीमेरिट है, तो यह फैसला करना उनका अपना काम है। फिर कहते हैं ना कि अभी पैदा नहीं हुई और उसकी शक्ल नानी जैसी है। एक इशू अभी हुआ नहीं, एक मामला अभी पैदा हुआ नहीं है, और आपको इतनी परेशानी लग गई, आपको कब कब की सी तारी हो गई है। सीधी बात करें ना कि आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे। आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए जो आपको फॉरेन फंडिंग केस से प्रोटेक्ट करे। आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए जो आपको तोशाखाना में प्रोटेक्ट करे। आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए जो आपको जो है वो जो गलत आपने अपना जो एफिडेविट सबमिट किए थे उसमें प्रोटेक्ट करे। आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए जो आपके हीरो के हारों को प्रोटेक्ट करे। आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए जो हीरो की अंगूठियों को प्रोटेक्ट करे। आपको वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए जो अरबों रुपए की पंजाब में होने वाली करप्शन को प्रोटेक्ट करे और करप्शन करने वालों को प्रोटेक्ट करे। वो उस्मान बुज़दार को प्रोटेक्ट करे, वो फराह गोगी को प्रोटेक्ट करे, वो मालिका फैमिली को प्रोटेक्ट करे, वो बुशरा बीबी को प्रोटेक्ट करे। ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए आपको, या फिर ऐसा चाहिए जो सिर्फ वतन के लिए हो, जो सिर्फ इस वतन अजीज के लिए हो, जो सिर्फ इस मुल्क के लिए हो, जो सिर्फ गैर सियासी हो, जो सिर्फ न्यूट्रल हो? कभी आप बात करते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं। रोज आप टीवी पे खड़े होके या पिछले आप हमें हिफ्ज करा रहे हैं कि फलां ने ये गाली दी थी तो मैंने ये गाली दी, नवाज शरीफ ने ये गाली दी थी तो मैंने ये गाली दी, फजल रहमान ने ये गाली दी थी तो मैंने ये गाली दी, आसिफ जरदारी ने ये गाली दी थी तो मैंने भी ये गाली दी। अब सियासतदान हैं या किसी गली नुक्कड़ के लुच्चे लफंगे कोई आप क्या हैं? आप सियासतदान हैं, पॉलिटिकल विजन रखें, आप सोच रखें इतनी
अपने दिमाग में इतनी वुसअत रखें, लेकिन जब आपके दिमाग में करप्शन से के मामला चल रहे होंगे और कहां से कितने कितने अकाउंट निकल रहे हैं, कहां से कितना पैसा निकल रहा है, इमरान खान साहब बयानिया बनाने से, बयानिया बदलने से हकायक नहीं बदल जाया करते। कल आपने जो कहा था उसको आपका आज का बयानिया नहीं झुटला सकता। ये कोई जवाब नहीं है कि नवाज शरीफ ने गाली दी थी, जरदारी ने गाली दी थी, मरियम ने गाली दी थी, मरियम औरंगजेब ने गाली दी थी, ख्वाजा साद रफीक ने गाली दी थी तो मैंने भी दे दी, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? देखें, आप जब गिलास में पानी डालते हैं ना तो वो पहले तह में होता है, फिर गिलास आहिस्ता 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 ऊपर होता है, फिर भर जाता है। उसके बाद फिर जब आप पानी डालते हैं ना तो वो पानी गिरने लगता है। तो हर चीज की एक हद होती है। तो बहरहाल इस वक्त सारी हदें पार हो चुकी और अदारे खामोश हैं, बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। फैसले क्या होंगे वो हम होते हुए देख रहे हैं। देखें, मसला ये है कि जब खरबूजा या आम पकने लगता है ना तो दूर तक उसकी खुशबू आती है। तो जब फाइलों में फैसले पकने लगते हैं ना तो उसकी खुशबू कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो फैसले क्या आने हैं हमें पता है, आपको कहां कहां से प्रोटेक्ट किया जा रहा है हमें पता है। आज जिस तरह आपने ट्रेंड चलाया और जनरल फैज की तस्वीरें लगा लगा के, और जिस तरह आपने कहा कि आपका गुस्सा भाड़ में जाए, आपका गुस्सा, ये आपने किसको पैगाम दिया? पाकिस्तान का परचम फाड़ के किसको पैगाम दिया? क्या आपने स्पीच में नहीं कहा था कि आपने गद्दारी की है कौम से? तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दे कि तुमने क्या किया, गद्दारी किया कौम से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। सब जो मुलव्विस थे इसमें, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और इन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ ही 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी आते साथ ही इन्होंने माफ। आपने नहीं कहा था कि मुहिब वतन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, तो क्या फौज में कोई गद्दार भी जनरल्स हैं? तो मैं अपनी उस बहन से कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पे इजराइल और इंडिया का जो है वो लेबल लगाने की कोशिश की, तो मेरी बहन, ये लेबल आपके कायद इमरान खान की पेशानी पे चस्पा है, ये लेबल इमरान खान के उस पे चस्पा है, इल्यूमिनाती का स्टार शौकत मेमोरियल पे चस्पा है, 5 नुकाती प्रोजेक्ट इमरान इसराइल का लॉन्च करता है और इल्यूमिनाती उसका फाइनेंसर है। तो बहुत सारी हकीकतें हैं, उनको समझने की कोशिश करें। जाके पूछें कि फैसलाबाद में हमारे कौमी परचम की जिस तरह तौहीन की गई, जिस तरह उनको फाड़ा गया, नोचा गया, ये कोई इंडिया था, ये कोई इजराइल था, ये कोई अमेरिका था, या मकबूजा कश्मीर में जाके हमने पाकिस्तान का परचम लगाया था और भारतीय फौजियों ने आके उसको उतार दिया या नोच के फेंक डाला नीचे? पीटीआई के वर्कर्स थे, वही वर्कर्स जो गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं जानते, वही वर्कर्स। मैं कुछ मुंह से नहीं कहना चाहता, मुझे तो हैरत होती है इस शख्स पे कि 1450 साल हो चुके कुरान करीम के नुज़ूल को, और खातिमुन नबीन ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी तालीमात हमारे पास मौजूद हैं और ये अभी तक हमें कलमा सिखा रहे हैं, और रोज़ इसके कलमे की तशरीह अलग होती है और रोज़ इनके कलमे का तर्जमा अलग होता है। अब समझ में नहीं आता कि हम कौन से कलमे के पीछे पड़े, कौन से कलमे को माने। माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। तो मेरी बहन, थोड़ा सा अपनी सफ़ों में भी देख लें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।